मूसा के सब्र का पैमाना लबरेज करने में मासूमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बारहा उसे जलील करवाने की, उसे जिच करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है। अब की बार फूल लेकर टीटी को मनाने तो चली जाती है ऑफिस, लेकिन अच्छी तरह से उसे इस बात के बारे में पता है कि वहां पर मूसा होगा और वो इसीलिए तो गई है कि मूसा होगा, तमाशा लगाएगा, टीटी देखेगा, सुनेगा, उसे मेरी इज्जत का ख्याल आएगा तो उसी वक्त ही बेटे को 2-4 थप्पड़ लगा देगा और जो इसकी ख्वाहिश थी, शौक था, पूरा हो जाएगा। टीटी से मिलने के बाद जैसे ही मासूमा ऑफिस से जाने लगती है तो रास्ते में ही उसकी मुलाकात मूसा से हो जाती है और वहां पर मूसा इसे देखते ही कहने लगेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, क्या करने आई हो। बात सुनते ही मासूमा कहने लगेगी, तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? ये ऑफिस मेरे शौहर का है, ये बिजनेस सारा मेरे शौहर का है और मैं इस पर पूरा हक रखती हूँ। मुझसे किससे पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं किसी को जवाब दे हूँ। ये बात सुनते ही मूसा कहने लगेगा, तुम जैसी लालची औरतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम जैसी औरतों को मैं निपटना भी जानता हूँ। आज के बाद अगर तुम मुझे इस ऑफिस में नजर आई तो मैं तुम्हारा नामो निशान खत्म कर दूंगा। यहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, लेकिन मासूमा कुछ ज्यादा नहीं बोलेगी क्योंकि उसे पता है कि अगर तौकीर साहब सुन रहे होंगे तो फिर मेरा कसूर ना बन जाए। यहाँ पर मासूमा तो ड्रामा करते हुए घर पहुंच जाती है, गुस्से में तिलबिलाती हुई। जैसे ही घर पहुंचती है तो पीछे से तौकीर साहब को पता चल जाता है कि मूसा ने तमाशा लगा दिया है। अब उन्हें इस बात के बारे में भी अंदाजा है कि यकीनन अब मासूमा फिर से नाराज होगी मुझसे और फिर से वो घर जाते हैं उसे मनाने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए, गुस्सा खत्म करने के लिए। लेकिन वहां पर मासूमा कुछ खास गुस्से का इजहार नहीं करती बल्कि ड्रामा करती है रोने का। कहने लगती है कि ये लड़का बहुत जल्द आपकी इज्जत नफ्स खत्म कर देगा, आपका नाम डिबो देगा, ये नहीं चाहता कि हम बसें, हमारे घर को खराब करना चाहता है। अच्छा खासा भड़काने के बाद तौकीर साहब भी गुस्से में जाते हैं, तैश में आकर मूसा को थप्पड़ भी लगा देंगे और कहने लगेंगे कि आइंदा के बाद मेरी बीवी के साथ इस तरह का सुलूक ना हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ किसकी शय पर तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन ये बात जहन में रखना कि अगर आइंदा के बाद इस तरह का कोई भी मामला हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, जायदाद से आग कर दूंगा। ये बात सुनते ही मूसा कहने लगेगा, तो फिर ठीक है, आप भी मुझसे इस तरह की तवक्कुआत रखने की मत सोचिएगा क्योंकि मैं इस पर नहीं उतर सकता।